अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 सर्कुलेशन, इम्यूनिटी एंड गैस एक्सचेंज। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल सपोर्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जितने भी एनिमल्स हैं अपनी बॉडीज़ के अंदर हेमोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए सर्कुलेट करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मेटाबॉलिक वेस्ट को एंड रेस्पिरेटरी गैसेस को अपने बॉडी के अंदर। और ये हमारे पास जो गैसेस होती हैं ये फ्लूइड के ज़रिए से सर्कुलेट करती हैं बॉडी के अंदर। और वो हमारे पास क्या चीज़ होता है, उस फ्लूइड जो होता है हम उसको जो होता है हमारे पास, जिस फ्लूइड के ज़रिए से ये गैसेस जो होती हैं हमारे पास सर्कुलेट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कैसे होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनका स्मॉल साइज़ होता है, ठीक हो गया। स्मॉल साइज़ होने की वजह से इनके पास क्या होता है, इनका सरफेस एरिया जो होता है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से ये ईजिली जो होते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट जो होती है, ठीक हो गया। ये जो होते हैं हमारे पास प्रोटोजोन्स, जैसे कि अमीबा वगैरह आ जाते हैं, तो ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो होता है इसको इस्तेमाल करते हुए डिफिन करते हैं। इजीली हमारे पास क्या होती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान में हमारे पास क्या होते हैं, एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट इन स्पॉन्जेस। ट्रांसपोर्ट जो स्पॉन्जेस के अंदर हमारे पास हो जाती है, इनके पास क्या हो जाती होती है, इनके पास जो होती है सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो होता है वो मौजूद नहीं होता। ये इसके अंदर हमारे पास जो है वो स्पॉन्जेस, ये जैसे कि हमारे पास स्पॉन्ज पड़ा हुआ है, इनके पास क्या है कि ख़ास कोई सर्कुलेटरी जो फ्लूइड होता है वो मौजूद नहीं होता सर्कुलेट करवाने के लिए। तो इनके अंदर भी सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से हमारे पास वाटर एंटर होता है इनकी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर मतलब ऑक्सीजन और फूड वगैरह, फूड मटेरियल जो होता है वो मौजूद होता है इनकी बॉडीज़ के पास, बॉडी में आता है। और वहाँ से इनकी बॉडी जो होती है वहाँ टेक करती है फूड को और ऑक्सीजन वगैरह को, ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट इन नाइडीरियंस, नाइडीरियंस जो हैं इनके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है किस चीज़ की, हाइड्रा की एग्जांपल आ जाती है। नाइडीरियंस जो होते हैं इनके पास क्या होते हैं कि इनके पास एक ख़ास इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है, जो हमारे पास क्या होता है कि पानी जो होता है जब जैसे ही हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आता है तो उसके अंदर क्या होता है, फूड और ऑक्सीजन वगैरह होता है। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के ज़रिए से हमारे पास क्या है कि ये ऑक्सीजन और फूड जो होता है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है, ठीक हो गया। न्यूट्रिएंट्स टू ऑल जो होते हैं मतलब इस कैविटी के ज़रिए से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर, स्टोर CO2 एंड अदर वेस्ट द बॉडी मूवमेंट, ठीक हो गया। जैसे मतलब कि बॉडी की मूवमेंट होती है तो फ्लूइड जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है कि फ्लूइड जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लेटिहेलमिन्थेस, जैसे कि हमारे पास क्या आ जाता है, प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। इनके अंदर भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है जो कि हमारे पास क्या होती है, कम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, ठीक हो गया, एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है प्लेनेरिया के अंदर, ये हमारे पास हाईली ब्रांच होती है और ये इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो पूरी बॉडी पार्ट तक फैली हुई होती हैं, यानी कि इजीली मतलब कि हमारे पास बॉडी के हर पार्ट तक ये डिफियन के ज़रिए से न्यूट्रेंट, गैस और वेस्ट वगैरह को पहुंचा सकते हैं, ठीक हो गया। बॉडी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वन इनके अंदर एक डिसएडवांटेज भी होता है। क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इनके हमारे पास जो आगे ब्रांचेस होती है ना वो लिमिटेड उनका साइज़ होता है, स्मॉल साइज़ होता है, यानी कि लार्ज जो मालिक्यूल्स होते हैं वो इनके अंदर एंटर नहीं होते। तो इनके पास जो होती है वो स्मॉल डिफियन डिस्टेंस होता है, यानी कि स्मॉल ही हमारे पास इनके जो डिस्टेंस होता है उसके जो होता है वो स्मॉल होता है, जिसमें थोड़ी बहुत ही इनके अंदर डिफियन हो रही होती है। ट्रांसपोर्ट इन सीडोसिलोमेट इनवर्टिब्रेट्स, सीडोसिलोमेट्स जो होते हैं इनके अंदर रोटिफर्स आ जाते हैं, गैस्ट्रोरिचेस आ जाते हैं, निमाटोड्स आ जाते हैं। दे यूज़ दी स्लोमिक, ये हमारे पास क्या होता है कि स्लोमिक फ्लूइड जो होता है उनको यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए। स्लोमिक फ्लूइड जो होता है ये हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन वगैरह जो होता है उसको मतलब कि बनाने के लिए भी हेल्पफुल होता है, और इसके अलावा लोकोमोशन के अंदर भी इनको मदद दे रहा होता है। स्लोमिक फ्लूइड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक हो गया। इनके पास क्या चीज़ होता है, कुछ जो स्मॉल होते हैं मतलब स्लोमिक फ्लूइड की मूविंग, इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंटरनल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ये हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के साथ, ठीक हो गया, जो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प देते हैं। इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सिंपल डिफियन के ज़रिए से हो रही होती है।
फिर हमारे पास क्या चीज़ आ जाते हैं, मोलस्कस आ जाते हैं। मोलस्कस जो होते हैं इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी मौजूद होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है। मस्कुलर पंपिंग इनके पास क्या होता है, हार्ट मौजूद होता है। उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है कि जो पंपिंग मस्कुलर पंपिंग हार्ट जो होता है वो मूव करवाता है फ्लूइड को, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ को कहते हैं या ब्लड को कहते हैं। वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर उनको मूव करवाता है। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास हार्ट हीमोलिम्फ या ब्लड को जिस साइड जिस ऑर्गन की तरफ पहुंचाना चाहेगा उसकी तरफ इसको मूव करवाएगा और ये हीमोलिम्फ या ब्लड उसी की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से मोलस्कस के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गन्स और डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक ब्लड जाता है। फिर हमारे पास टाइप्स आ जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, दो हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो हार्ट पंप करते हैं हीमोलिम्फ को इनटू द बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी के जिस हिस्से में पहुंचाना होगा वहाँ पे जो होगा वो डायरेक्ट उसको भेज देगा हीमोलिम्फ को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाए तो हार्ट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, यानी कि इसके अंदर हार्ट जो होगा वो ब्लड को पंप करेगा ब्लड वेसल्स के ज़रिए से, ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करेगा, यानी कि ओपनली मूव नहीं कर रहा होगा, क्लोज यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर रहा होगा। हीमोलिम्फ बाधिस द सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, यानी कि इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास हीमोलिम्फ जो होता है वो इजीली सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स को टच करता हुआ, उनको बात करता हुआ वहाँ से गुजर रहा होता है। ठीक हो गया, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर रहा होता है तो इस वजह से इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टिश्यूज और ऑर्गन के साथ नहीं होता। इसके अंदर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एग्जाम्पल्स आ जाती है मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स की। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कॉर्डेट्स और एनालिड्स की एग्जाम्पल आ जाती है।